दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा और आज हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए 23,320 का लेवल हमने निकाला था और उसके ऊपर मार्केट गई। 420 के टारगेट्स मार्केट ने दिए। मैंने यहाँ कहीं पे आपको अपडेट दे दिया था कि मैं अपने लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद मार्केट दोबारा फिर से और एक बार जाने की कोशिश की, बट वहीं से जो है एक बहुत शार्प फॉल लास्ट के टाइम में देखने को मिला। अब ये अभी डेली का हो गया। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ ये अभी हो क्या रहा है ना। देखो, एक चीज आपको समझना पड़ेगा, मार्केट कैसे चलती है। मार्केट एक बायर से चलती है और मार्केट एक सेलर से चलती है ना। जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बस बाई में इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं वो जो बस सेलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि बुल बियर जो बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। सो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे ऐसे होते हैं जिनको पुट को सेल करना इतना अच्छा नहीं लगता है, क्लियर है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको कॉल सेल करना अच्छा नहीं लगता है। अब सिनारियो क्या है कि ये नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई हमारी कब की, ये जून की एक्सपायरी स्टार्ट हुई है ना। सो ये कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे हमारी लास्ट एक्सपायरी हो गई थी, जो कि हमारी थी मई मंथ की, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सेलर ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जो बुल्स है, जिसको आप बुल कहते हो, है ना, जो जो पुट को बेच रहा है, उसने पुट को बेचा, लेकिन तुरंत ही मार्केट को इस बॉक्स के अंदर क्या क्या कर लिया गया, इस बॉक्स के अंदर लेके आया गया। तो बुल जिन्होंने बेचा था 2-3 दिन से, उनका जो है स्टॉप लॉस खा गया मार्केट, है ना। खाने के बाद मार्केट को धीरे धीरे नीचे लेके आ गया। कहाँ पे लेके आ गए, इस पॉइंट के आसपास जो ये देख रहे हो, ये गैप पेंडिंग है, राइट। ये गैप पेंडिंग है, गैप के आसपास लेके आ गए। अब जब भी एक सेलर को कुछ सेल करना होता है तो उसको कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस चाहिए होता है ना। ऐसे रिटेल ट्रेडर्स के जैसा नहीं कि अच्छा लग रहा है तो ले लिया, कम प्राइस है तो ले लिया, ऐसे नहीं। उनको एक स्टॉप लॉस चाहिए होता है। तो मार्केट को वो लोगों ने क्या किया, नीचे जो है आने दिया। आने के बाद उनको जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस उनको मिल गया। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने अपने नए पोजीशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, है ना, नए पोजीशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए। बट जो ये वाला सेलर है, जिन्होंने जो है यहाँ पे कॉल को सेल करके रखा है, वो मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाने दे रहा। और जो बुल्स है मार्केट के अंदर, वो यहाँ पे अपने पोजीशंस को क्रिएट करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो, दोनों को ही तो कमाना है। एक जो इंस्टीट्यूशंस होता है, दोनों को ही तो पैसा कमाना है ना। सो वो कॉल बेचना नहीं चाह रहा, वो यहाँ पे पुट बेचना चाह रहा है, और कोई कॉल बेच के बैठा है। और ये जो कॉल बेचा है उन्होंने, वो 24,000 के आसपास बेचा है। मार्केट 23,200 के आसपास है, ठीक है। तो मतलब 800 पॉइंट्स बस अभी तक हुआ है मार्केट के अंदर एक फॉल, और रफली 10 दिन मार्केट के अंदर हुए हैं। तो एक्सपायरी के लिए अभी भी टाइम है। तो इसीलिए क्या सीन है कि अगर ये फॉल, मान लो कि ये फॉल बहुत ज्यादा होता, मतलब मान लो कि ये फॉल यहाँ से आया हुआ होता 24,400 से या 500 से, तो लगभग लगभग 1.5 के का फॉल जो है यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका होता। तो एक सेटिस्फाइड प्रॉफिट जो है उस सेलर को दिखता, जो ऊपर से क्या कर रहा है, कॉल को सेल कर रहा है। तो तब वो यहाँ पे थोड़ा सा गिव अप भी कर सकता था, लेकिन एज ये पोजीशंस बहुत फ्रेश है और उसको बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं मिले, तो वो अपना पोजीशंस गिव अप नहीं कर रहा। वो अपना जोर लगाए जा रहा है ना, बार बार अपना जोर लगाए जा रहा है। लेकिन जो कमाना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, जो बुल्स है, वो भी अपने पोजीशंस को बनाए जा रहे हैं। आई होप कि मैं बहुत अच्छे से आपको समझा पाया। तो अब देखो, दोनों में से किसी एक को हार मानना पड़ेगा, राइट। और ये हार कब मानेंगी, जो जैसे 23,000 का लेवल टूटेगा, तो जो है कहीं ना कहीं जो ये स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को मैनिपुलेट कर रहे थे, जो ऊपर लेके जाना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं हार जाएंगे यहाँ पे, है ना। वो फिर से कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पे ट्राई करेंगे 22,000 के आसपास। और जो ऊपर में यहाँ पे सेल करके बैठे, वो कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसकी इसके ऊपर बेस करके वो बैठा है। जैसे ये टूटेगा तो क्या होगा, ये लोग फिर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे एक दिन के अंदर। तो देखो, एक दिन के अंदर तो मार्केट ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ब्रेकआउट किया और एकदम से जो है यहाँ पे आ गई, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, बहुत ही रेयर है ये। तो मार्केट ऐसे ब्रेकआउट करेगी तो अभी भी इनके अंदर इनके पोजीशंस जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। तो ये धीरे धीरे एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, अपने पोजीशंस को रिवर्स करेंगे, फिर धीरे धीरे इस तरीके से मोमेंटम मार्केट के अंदर आ सकता है। तो क्लियर कट मार्केट के अंदर सिनारियो है। जब तक मार्केट ऐसे जोन्स के अंदर है, मार्केट के अंदर कोई भी सही ट्रेड हमें देखने को नहीं मिल सकता। मैंने आपको कल ही बोला था कि मार्केट हो सकता है कि कल इसके ऊपर निकले तो डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस है, बट कोई भी भरोसा नहीं है सेकंड हाफ में आके इस तरीके से इस तरीके से कैंडल बना सकती है मार्केट। वही मार्केट ने किया एग्जैक्टली जो मेरा थॉट प्रोसेस था। कल भी एक सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ठीक है। तो कल भी हो सकता है कि मार्केट, देखो, ये बोल पाना बहुत मुश्किल है कि कल क्या ये फॉल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, कोई भी भरोसा नहीं है। कल हो सकता है कि फॉल आ जाए, फिर से जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाए, है ना। इवन ऐसा भी लग रहा है मुझे कि हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे की तरफ फॉल देके इस तरीके से मार्केट एक बड़ी कैंडल भी मार्केट बना सकती है, क्योंकि ओवरऑल सारी चीजों को आपको देखना होता है ना। अगर आप जो है
बैंक निफ्टी वगैरह को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है, वो कहीं ना कहीं पुश कर सकता है, तो हो सकता है ये ग्रीन कैंडल बन जाए इस तरीके से, है ना, नीचे की तरफ का वीक जो है यहाँ पे रहेगा, ऐसे बन सकता है। रेड कैंडल बनने के लिए कुछ सर्टेन लेवल्स ब्रेक करने पड़ेंगे, तभी जाके जो है ये रेड कैंडल बनेगा, और बहुत अच्छा रेड कैंडल बनेगा। मतलब एक दिन के अंदर आपको कहीं ना कहीं 400 से लेके 500 पॉइंट्स की गिरावट एक दिन के अंदर इंट्राडे के अंदर देखने को मिल सकती है, बट कुछ सर्टेन लेवल्स ब्रेक करने के बाद। क्लियर है मेरी बात? आइए बात करते हैं क्या हो सकता है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसीलिए निफ्टी का चार्ट भी उससे जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहेगा। देखो कॉल अगर हमें लेना है, ठीक है, कॉल अगर हमें लेना है तो ये एक ट्रेंड लाइन मुझे बनती हुई नजर आ रही है ऊपर से, ये इस तरीके से, जिससे आज रेजिस्टेंस मार्केट ने खाया है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक तो कॉल के बारे में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। बीच में और एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है जो कि कल ही मैंने ड्रॉ किया था, वही वाला लेवल जो कि 320 के आसपास का लेवल है, 300 से लेकर 320, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है बीच में कहीं पे। और नीचे की तरफ देखो बहुत सारे लोग अपने, अभी मैं बहुत लेट वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने आपको बोल दिया होगा कि मार्केट यहाँ पे खुलेगी तो नीचे की तरफ पुट लेंगे, यहाँ पे है ना, इसके नीचे पुट लेंगे, बट मुझे लगता नहीं कि इन इन पॉइंट्स के नीचे पुट लेना बहुत ही ज्यादा सेफ जो है ट्रेड रहेगा। देखो जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, यहाँ से जो है कहीं ना कहीं नई पोजीशंस बन रहे हैं। देखो ये मार्केट जो है नीचे आ गई, यहाँ से मार्केट ने बार बार बाउंस करने की ही कोशिश किया, तो नीचे की तरफ पुट्स जो है सेल है ना, नीचे की तरफ पुट्स को जो है ऑलरेडी सेल कर दी, सेल जो है ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये जो लेवल्स आ रही है, जो ट्रेंड लाइन्स आ रही है, ये जो बीच में ये लाइन्स आ रही है, हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे, एकदम से नीचे आ जाए, बट हो सकता है कि उतनी ही तेजी से मार्केट रिकवरी भी कर जाए, राइट। तो मेरी प्लान कल जो है, मेरा जो प्लान है वो कल सिंपल रहेगा। देखो मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, लेट मी जस्ट डिलीट दिस, यस, मार्केट अगर फ्लैट खुलती है बिल्कुल और थोड़ा सा ऊपर जाती है, मैं 300 के आसपास एक बार पुट के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, ठीक है, 300 के आसपास एक बार मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। लेकिन अगर मार्केट 300 को ब्रेक कर देती है तो मैं कहीं ना कहीं फिर जो है 400 के ऊपर ही कॉल लूंगा, उससे पहले मैं कॉल नहीं लूंगा। बहुत सिंपल है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, ठीक है, 300 के जितना पास खुले मेरे लिए पुट ही है, कॉल के लिए मैं यहां तक का ही वेट करूंगा। तो फ्लैट और गैप अप के केस में मेरा बहुत सिंपल सिनारियो रहेगा, ऊपर की तरफ अगर मार्केट चलती है तो। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है या मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, बहुत बड़ा गैप डाउन तो एक्सपेक्टेड नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में, छोटा मोटा गैप डाउन या फ्लैट अगर मार्केट खुलती है और अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं मार्केट को आने दूंगा। कहां तक आने दूंगा मार्केट को मैं 23,022 तक आने दूंगा, 23,022, ठीक है। जो प्रीमियम के प्राइजेस वगैरह है उसको अगर मैं उसको मैंने जब कैलकुलेशन किया तो सेंसेक्स का एक लेवल आ रहा था और उस हिसाब से निफ्टी का ये लेवल आ रहा था। तो मैं मार्केट को यहाँ कहीं तक आने दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पुट का ट्रेड अगर मुझे लेना है तो इस पॉइंट के नीचे ही लूंगा, उससे पहले मैं नहीं लूंगा। मेरी एक स्ट्रेटेजी रहेगी, मार्केट अगर कल नीचे आती है तो मैं मार्केट को नीचे आने दूंगा। आने के बाद मैं थोड़ा सा देखूंगा कि क्या मार्केट रिवर्सल ले रही है क्या। देखो सेंसेक्स की एक्सपायरी में दो ही चीजें होती है, या तो मार्केट नीचे आने के बाद एकदम से रिवर्स हो जाती है, या तो नीचे आने के बाद जो है इस तरीके से रुकती है, इस तरीके से रुकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये 1 बजे के आसपास तक या 2 बजे के आसपास तक जो है 1 PM to 2 PM जो है ये इस तरीके से रुकता है। रुकने के बाद जो है फिर जो है यहाँ पे एक मैसिव मूव जो है इस तरीके से देखने को हमें मिलता है। तो सिंपल सी मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, अगर मार्केट नीचे आते 23,022 के आसपास भी आती है तो मैं मार्केट के अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा कि कोई बुलिश कैंडल वगैरह बन रहा है कि जिसके अंदर मुझे कम स्टॉप लॉस देना पड़े, है ना, 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो मैं यहाँ कहीं पे थोड़ा सा रिवर्सल का प्ले भी कर सकता हूँ, ठीक है। या अगर मार्केट आ जाए, आने के बाद मार्केट जो है इस तरीके से रेंज बना लेगी। देखो ये रेंज की खासियत क्या होती है, जब मार्केट आती है ना यहाँ पे थ्री थ्री वैलीज जो है बनती है, 3 पिक्स जो है यहाँ पे बनती है। मतलब मार्केट यहाँ पे आई, ये ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई, ऊपर गई नीचे आ गई, और यहाँ पे तो ये 1 2 3 पॉइंट्स मार्केट के अंदर हमेशा बनते हैं। तो मैं मार्केट को नीचे आने दूंगा, ठीक है। एक बार मार्केट एक झटका लेगी ऊपर की तरफ, कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर से एक झटका लेगी, ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से एक मूव हमें देखने को मिला, तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। अगर ये पैटर्न बनता है कि मार्केट एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, और ये चौथे बार में जो है मैं यहाँ पे इसी लो के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेना चाहूंगा। देखिए ये जो वैलीज होती है ये कहीं ना कहीं कभी कभी इस तरीके से भी बनती है, ठीक है, इस तरीके से भी बनती है। थोड़ा सा हाइज जो है ऊपर की तरफ रहता है, ऐसा भी बन सकता है, और कभी कभी जो है इस तरीके से भी बनता है, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी बनता है, इस तरीके से, है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ जैसे आज हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका पीक्स है ना, ये वैलीज है, 1 2 3, और तीसरी बार में जो है यहाँ पे बहुत शार्प फॉल। तो वैसी तीसरी बार में क्या हो सकता है, यहाँ से एक बहुत शार्प अप मूव भी देखने को हमें मिल सकता है। बट ये स्ट्रेटेजीज वगैरह जो भी बाई ऑन डिप कम सोच रहे हैं या रिवर्सल का प्ले कर रहे हैं, ये बिल्कुल नल एंड अबर्ट हो जाएगा अगर मार्केट 23,022 के नीचे ट्रेड करने लगेगी। अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक करती है तो मैं पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। काफी अच्छे टारगेट्स भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे फिर शॉर्ट कवरिंग करने के लिए सेलर्स आ जाएंगे।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।